Good morning, Standard 4. Hoping fine from your side. Let us start your new chapter, chapter 5, that is Up the Mountain. According to your half yearly portion, today you are going to read chapter 5 from English Literature. Okay, guys, let us start. Standard 4, subject English Literature, chapter 5, Up the Mountain. Before reading this story, let me clear you. The author of this story is Johanna Spyri. As I am always telling you, I have already told you in previous video also and in class also that it is very necessary to know the name of story, author of the story or the पोएट ऑफ द पोएम. किसी पोएम के पोएट का नाम और किसी भी स्टोरी के ऑथर का नाम जानना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना क्वेश्चन आंसर याद करना. ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर 5. Chapter 5, Up the Mountain. One sunny morning in June, two people were climbing up a mountain path. One was a tall, strong. Guys, let me read first of all. Let me read this story. Then only I will explain this story. One sunny morning in June, two people were climbing up a mountain path. One was a tall, strong-looking woman. The other a child of 5. The child had on two dresses, one above the other. Over these a red woolen shawl, and on her feet were thick mountain shoes. She had been made to put on all her clothes in order to save the trouble of carrying them. No wonder she laboriously plodded her way up in the heat. ये इसमें बताया गया है कि जून के सुबह में धूप में काफी गर्मी के टाइम पे दो लोग माउंटेन पे चढ़ रहे थे. ठीक है, एक स्ट्रांग लेडी थी, लंबी सी स्ट्रांग लेडी थी, और एक जो है 5 साल का बच्चा था. ठीक है, और बच्चे ने काफी हैवी ड्रेस मतलब कैरी किया था. 2 ड्रेसेस कैरी किया था, काफी हैवी था. ओवर दिस उसके ऊपर उसने एक शॉल भी लिया था. ठीक है, और पैर पे उसने एक जूता पहना था जो कि उसको माउंटेन पे चढ़ने के लिए उसको हेल्प कर रहा था. तो उसके बाद वो लोग आपस में वो जो बच्ची थी उसे इतना टफ, उतना वेट उसके बॉडी पे आ गया था. कपड़ा उसने इतना ज्यादा पहन लिया था शॉल के साथ साथ कि उसे बहुत परेशानी हो रही थी चलने में. फिर भी वो बहुत कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी माउंटेन पे चढ़ने के लिए. ठीक गाइस, सो नाउ टर्न द पेज. आर यू टायर्ड, हेडी आस्क्ड हर कंपेनियन. नो, आई एम नॉट. हेडी जो है उस बच्चे का नाम है, 5 साल की जो लड़की है उसका नाम है हेडी, और जो लेडी है उनका नाम है डेटी. ओके, Are you tired, Hetty? asked the companion. No, I am not, answered the child. We shall soon get to the top now. You must walk bravely on a little longer and take good long steps, said Detty in an encouraging voice. As Detty walked ahead, the child spotted a young gathered. गोदर्ड होता है जिसको जैसे सिप पकड़ने के लिए जैसे सिफर्ड कहते हैं, वैसे बकरे को पकड़ने वाले को हम लोग गोदर्ड कहते हैं. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे आप गैदर्ड मत समझिएगा. दिस इज गोदर्ड. जो बकरा पकड़ता है, बकरा, उसे हम गोदर्ड कहते हैं. ठीक है, बकरा चराता है समझिए एक तरह से, जो जैसे सिप चराता है, मैंने बताया सिफर्ड, उसी तरह जो बकरा चराता है, बकरे पकड़ता है के साथ रहता है, उसे हम गोदर्ड कहते हैं. क्लाइंबिंग अप अ फुटपाथ विथ हिज गोड्स, सी वेंट आफ्टर हिम पेंटिंग एंड स्ट्रगलिंग द कैच. जब डेटे और हेदी जा रहे थे तो उसे वहां पे एक यंग गौदर्ड मिला, मतलब एक बकरा पकड़ने वाला एक यंग लड़का भी साथ साथ जा रहा था. ठीक है, अपने बकरे के साथ. सी वेंट आफ्टर हिम पेंटिंग एंड स्ट्रगलिंग द कैच. वो जो बच्ची है 5 साल की हेडी, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी. बट द हीट एंड द वेट ऑफ हर क्लोथ्स एग्जॉस्टेड हर. सी लुक्ड एट द गौदर्ड क्लैड इन नथिंग बट अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड जंपिंग स्विफ्टली अलोंग ऑन हिज बेयर फीट. All at once she sat down on the ground and pulled out of her shoes and stockings. जब वो बच्ची भी जो उसके पीछे पीछे जा रही थी गौदर्ड के पीछे, लेकिन उसका इतना ज्यादा वेट था, उसके क्लोथ से इतना ज्यादा वेट काफी, तो वो कि मतलब वो उसके साथ चल नहीं पा रही थी. तो उसने फाइनली क्या किया, सारे अपने कपड़े उतार दिए और वो सिर्फ स्लीवलेस अपने मतलब जिसे आप गंजी बोलते हो, स्लीवलेस कपड़े पहन के वो सिर्फ उसके साथ चल पड़ी. अपने स्टॉकिंग्स भी उसने जल्दी उतार दिया, शूज और स्टॉकिंग्स जो लॉन्ग सॉक्स होते हैं वो सब उसने उतार दिया. ठीक है, then she unwound the red shawls before unbuttoning her frocks. It was off in a second, but there was another one under breath. Quick as lightning, the second frock allowed the first. Now the child stood only in her light, short-sleeved undergarments. उसने एक sleeveless undergarments पहना था. She put her clothes together in a little heap. They then went climbing up after the goddard and the goats. Able now to move at her ease, she left the skipped almost as nimbly as the goats. After some time, Detty caught sight of the little girls and streaked out.
Hedy, what have you been doing? Where are your two frocks and the red shawl and the new shoes? I bought the new stockings I knitted for you. Everything's gone, not a thing left. Hedy, where are your all clothes? जो वो बच्ची थी हेडी, उसने तो वो ये जो गोदड़ था उसके चक्कर में उसने क्या किया, उसके साथ चलने की वजह से उसने सारा अपना ड्रेस उतार दिया, सिर्फ स्लीवलेस उसने पहना था और स्टॉकिंग्स भी उतार दिया था। तो आधे कुछ देर रास्ते में उसे डेटी ने नोटिस किया। फिर डेटी ने उसे पूछा कहाँ है तुम्हारा सारा ड्रेस, तो तुम्हारे स्टॉकिंग्स तुम्हारे शूज कहाँ है? The child quietly pointed a spot on the mountain side and answered, "Down there." Daddy could just make out something lying on the ground with a spot of red on the top. जब बच्चे ने बोला कि वो तो नीचे रह गया है, तब डेटी ने नोटिस किया कि वहां पे सही में लाल कलर का उसे कुछ नजर भी आया। तो उसके सारे ड्रेस थे, उसके जूते, स्टॉकिंग सब कुछ थे। यू गुड फॉर नथिंग लिटिल थिंग्स एज यूजुअल, जैसे उसे डांट पड़नी चाहिए, बच्चे को डांट पड़ी, डेटी ने डांटा। Exclaimed Daddy angrily, "Who is going all that way down to fetch them? It's a good half-hour walk. Peter, you go off and fetch them for as quickly as you can." उसने पीटर को बोला कि जाके वो उसके सारे ड्रेस लेके आओ, क्योंकि वहां तक जाने में आधे घंटे लग जाएंगे। तुम जितनी जल्दी हो सके जाके जल्दी से लेके आओ। I am already late, answered the goatherd, without moving from the spot. Well, you won't get far if. उसने बोला कि मैं पहले से लेट हो चुका हूँ, तो वो नहीं जा पाया। Well, you won't get far if you keep on standing there, was Daddy Crow's reply. But sure, you shall have something nice. And she held out a bright new coin. Peter was immediately off down the steep mountain steps, taking the shortest cut, and in a very short time returned with the bundles of clothes. मतलब इस तरीके से वो उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। वो तो साफ मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तो काफी लेट हो चुकी है। तो फाइनली उसे ही जाना पड़ा, डीटर को ही जाना पड़ा। लेकिन डीटर ने उसको पीटर को बोला, वो जो गौथर था उसका नाम था पीटर को बोला कि मैं तुम्हें ये सोने का कॉइन दूंगा, ठीक है, दूंगी, ये चमकता हुआ कॉइन दूंगी अगर तुम जाके वो सारे कपड़े नीचे से ले आओगे, ठीक है। ये सुन के वो काफी खुश हो गया। सो गाइस, स्टैंडर्ड 4 आज के लिए इतना ही काफी है। इन नेक्स्ट वीडियो विल रीड रेस्ट ऑफ द स्टोरी। बाकी बचा हुआ स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िए योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, सो इट विल बी इजी फॉर यू। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, बाय।